रसूलों के माल और सोना। रसूलों के ईमाल और सोना बाप और बड़ी मशहूर आएगा है, और अक्सर हम इसमें से मैसेज मुख्तलिफ खुदा के लोगों से सुनते हैं, लेकिन खुदा का कलाम असर दिखा के रहता है जिसकी रूपों में आता है। सबको मिल गया है। रसूलों के ईमाल 16 बाप और उसकी 25 आयत एक ही है। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा या बहनों में से कुछ पढ़ दे? बहनों में से कोई भी पढ़ सकता। हालेलुया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है, रसूलों का अमाल 14 बाब उसकी 25वीं आयत। आधी रात के करीब पालूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा के हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। आमीन। अगर कोई भी कलीसिया में से बातें करना चाहता है तो कर सकता है। हालेलुया। जो भी कलीसिया में से बातें करना चाहता है वो कर सकता है, नहीं तो बाद में वरना खुदा की ही सुननी पड़ेगी। हालेलुया। आज वक्त है कि खुदा को अपनी सुना ले, बाद में खुदा की सुन ले। मेरे अजीजों, देखें पलूस आधी रात के करीब पलूस और सलास क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? उन्होंने पहले दुआ की। मैं किसी से भी हवाला पूछ सकता हूं और बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, बड़े तवज्जो से खुदा की आवाज़ को अब सुने। मैं किसी से भी ज़्यादा तो सवाल नहीं करूँगा, सिर्फ मैं हवाला पूछूँगा। किसी से मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन पूछूँगा उससे जो नींद में हो। हालेलुया। तो जानता होगा, जो जानता होगा वो तो यकीनन दुआई करता होगा, क्योंकि ये आधी रात का वक्त है। उस वक्त ये सोने का टाइम है, उस वक्त ये आराम करने का टाइम है। आधी रात के करीब देखिए, ये सोने का टाइम है, आराम करने का टाइम है। इसलिए बड़े गौर से सुने, यकीनन आज बड़ा कुछ सीखते जाएंगे। लेकिन इनका आराम करने का टाइम है, सोने का टाइम है, तो फिर भी इनका ध्यान किधर है? सिर्फ टाइम की तरफ। हालेलुया। इनका ध्यान जो है ये टाइम की तरफ है। बेशक उस वक्त का जो भी उन्होंने एक चांद की कैलकुलेशन की है या किसी भी तरीका से उन्होंने एक आधी रात का पैमाना खड़ा किया है कि आधी रात का टाइम अब ही हो सकता है जब सुई पर सुई चढ़ जाएगी। हालेलुया। 12 किदों बज देने तो जो इंसान की सुई पर सुई चढ़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। इंसान की सुई पर सुई नहीं चढ़नी चाहिए, बल्कि सुई पर सुई घड़ियों की होनी चाहिए। जब इनकी सुई पर सुई होगी तो आपका ध्यान उधर होगा, तो जब आप दुआ करेंगे आसमान वाला हम पर कान लगा देगा। हालेलुया। देखिए, आज का रिजल्ट मैं आपको जिस तरह वो पंजाबी च कहते हैं हाथों के सरों जमाने वाला काम, आज का रिजल्ट दुआ का मैं आपको बताता हूँ। रात को हमने विजिट भी किया, दुआ भी की, और मैंने कलीसिया को सख्ती से ये कहा कि आपने 9:45 बजे चर्च में पहुंचना है। राइट टाइम 10 बजे हमने चेनपुरे में दुआ करनी है, जो मेरा तकरीबन 2 से 3 संडे हो गए हैं हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज हमने दुआ से ही आगाज करना है, जो हमारी पहले से रूटीन है। हालेलुया। जब हमने आज दुआ से
और चीन प्री की सूरत में और हमद के गीत गा के दुआ का आगाज किया है, इबादत का आगाज किया है, तो आज का रिजल्ट इस किसने अच्छा नोट किया है। हालेलुया। खुदा के मसा को किस किसने महसूस किया। यही सोच आपने पिछले संडे देखा था कि कितनी प्रॉब्लम थी। ये दुआ का रिजल्ट है। खुदा ने साउंड को भी अच्छा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि भाई साहब ऐसा ही साउंड ठीक है, मैं हमें ना दवाइयाँ दे जाऊँ। क्यों डीकन साहब? खुदावन बहुत ज़्यादा बरकत दे भाई साहब को, डीकन साहब को, साउंड ऑपरेट और लीड करने वाले को भी खुदावन। देखिए आज कलीसिया कितना अच्छा रिजल्ट रहा है। मसा भी था, खाने में जोश भी था, होश भी था, और खुदा का पाक रूह जुम्मश भी कर रहा था। हालेलुया। ईमान से अपने हाथ को खड़ा कीजिए। अगर जिसने खुदा के मसा को महसूस किया है वो अपना हाथ लहरा कर अपने खुदा को गलती करे। देखें, हर काम का एक तरीका है। जब हम घर के अंदर सब्जी पकाते हैं, हर चीज हम देचकी के अंदर, पतीली के अंदर या मसर के हंडी के अंदर रख दें, नीचे हम आग ना दे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। देखिए एक तरीका है। जब हम अपने तरीका से रॉन्ग हो जाते हैं तो फिर हमारा कुछ भी नहीं बनता। देखिए कलीसिया, आधी रात, क्या आधी रात जब गुजर जाती है तो हर बंदे की, जिनकी आदत होती है वो सुबह भी अगर रात को सारी रात जागते तो सारा दिन सोते भी हैं, लेकिन जिनकी ऐसी मतलब ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, या वो थक टूट जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनकी रात जब ढलती है तो आंखों के अंदर नींद भर जाती है, ज़हन के अंदर नींद आ जाती है, और वो हंगलार लेना शुरू हो जाते हैं नींद की सूरत में। लेकिन जिनके अंदर बीमारी होती है, जिनके अंदर खुदा का मसा होता है, जिनके अंदर खुदा की कुव्वत होती है, जिनके अंदर खुदा की ब्लेसिंग होती है, जिनकी जिंदगी में खुदा का चलान होता है, वो ना सोते हैं ना सोने ही देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखे ना तो ये सो रहे हैं और टाइम की इंतजार कर रहे हैं कि कब ये आधी रात का वक्त होगा, कब हमारी ये दुआ का वक्त होगा, कब हमारी इबादत का वक्त होगा, कब खुदा की शुक्रगुजारी का वक्त होगा, कब खुदा को सजदा करने का वक्त होगा, कब खुदा के साथ बातें करने का वक्त होगा। आधी रात होगी तो हम हमद का गीत गाएंगे और दुआ करेंगे और कैद खाना की नींव में जाएंगे। हालेलुया। टाइम को इन्होंने जाया नहीं होने दिया, नहीं तो ये कह सकते थे इतनी मुसीबत है, पुलिस वाले ने इन्ने बैंत मारे ने, इन्ने बैंत मारे, इन्ना खिंचिया धरोया और इन्ने मसद के साढ़े ते शिद्दत के तरीके के नाल जुल्म कीता है, बड़े थके टूटे हुए। लेकिन दुआ का वक्त इन्होंने जाया होने दिया। कलीसिया मेरे साथ रही, दुआ का वक्त इन्होंने जाया होने दिया, दुआ की। हालेलुया। तो क्या हमें वक्त जाया होने देना चाहिए? दुआ का वक्त जाया होने देना चाहिए? ये पक्की बात है। कलाम मुक़द्दस में लिखे गए लफ्ज़ के मसीह जो होते हैं ये वादे के फरसान होते हैं।
क्योंकि अब्राहम के साथ खुदा ने वादा किया, इसहाक पैदा है, इसहाक जो वादे का फरजंद था। हालेलुया। बाइबल बयान करती है कि वो वादे का फरजंद है। मसीह लोग वादे के फरजंद होते हैं। क्या इबादत का टाइम ज़ाया होने देना चाहिए या नहीं? नहीं होना देना चाहिए। तो फिर आप ही बताएं, फैसला आपके है। क्या हमने एक साल में या एक महीना में 4 शब्द होते हैं, क्या हमने इनमें पूरा टाइम दिया है या नहीं दिया? क्या ख्याल है कलीसिया? दिया है या नहीं दिया? आपकी जिंदगी की खुली किताब आपके आगे है तो खुदा के भी आगे है। इन्होंने टाइम साया नहीं होने दिया तो खुदा ने भी इनकी दुआ इबादत को राहगार नहीं जाने दिया। हालेलुया। इन्होंने टाइम नहीं छोड़ा, उसने इनको नहीं छोड़ा। इन्होंने दुआ को नहीं छोड़ा, उसने ब्लेसिंग को नहीं छोड़ा। उन्होंने सजदा को नहीं छोड़ा, उन्होंने इन पर हाथ रखना नहीं छोड़ा। ये जिस हालत में भी है, कैद में है तो कोई बात नहीं है, दुआ आपने करनी है। जिस हालत में भी है दुआ आपने करनी है। काट के अंदर ढुके हैं, दुआ आपने करनी है। अगर आप कैद में होंगे तो दुआ करेंगे। आप तो आजाद हैं, लेकिन आपकी दुआ से तमाम कैदी आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आप अपनी रूटीन नहीं छोड़ेंगे तो कैदी जागते रहेंगे। हालेलुया। आप अपने टाइम को नहीं छोड़ेंगे तो कैदी जागते रहेंगे। आप अपनी इबादत को नहीं छोड़ेंगे तो कैदी जागते रहेंगे। आप बुलंद आवाज से गाएंगे तो कैदी सुनते रहेंगे। जब कैदी सुनेंगे तो ये याद रखें, या खुदा इतना अपना जलाल उस कैद खाना में जाहिर किएगा और तमाम कैद खाना की नींव हिल जाएगी और कैदी भी तौबा कर लेंगे। हालेलुया। अगर कलीसिया आप जागते रहेंगे तो तब ही ऐसा होगा। आज मैंने ऐसा देखा है कि देखें, हमारा जो ज़्यादा फोकस जो होता है ये डॉक्टरों की तरफ होता है और खुदा की तरफ से हमारा थोड़ा हट जाता है। लेकिन जो ये जानते हैं कि जो कुछ करेगा मेरा जिंदा, हालेलुया हालेलुया, मेरा जिंदा यीशु करेगा। तो देखें, जब हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो टेस्ट करेगा और बीमारी सामने होगी, उसके मुताबिक वो इलाज करेगा और हम अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे और वो फिर टेस्ट करेगा और फिर बीमारी सामने आएगी और फिर उसके मुताबिक वो मेडिसिन देगा और फिर उसके बाद इलाज शुरू हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। देखिए, जब आप दुआ को नहीं छोड़ेंगे, आप दुआ करेंगे कि मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैंने किसी हकीम के पास नहीं जाना, मैंने किसी तबीब के पास नहीं जाना, इसलिए कि खुदा मैं जानती हूँ कि तू वो खुदा है जो मुर्दों को जिंदा कर देगा। हालेलुया। लेकिन सब कुछ कैसे होता है? दुआ से। हालेलुया। दुआ से होता है। तो दुआ कैदी भी सुनते हैं, दुआ आजाद भी करते हैं। आजाद करते हैं, कैदी सुनते हैं। देखिए, बार वाले की आवाज, बार वाले की आवाज, मां के पेट के अंदर बच्चा हो तो क्या वो सुनता है? कलीसिया सुनता है?
हालेलुया। किस किस का ईमान है कि वो सुनता है? हालेलुया, वो सुनता है। ये बाइबल भी तस्वीर करती इसकी। जब मकस्सा मरियम पहाड़ी इलाका में लिशबा के पास जाती है, तो लिशबा के पास वो जब जाती है तो लिशबा दूर से देखकर, मरियम रिश्ते में छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ा हो चुका है, वो दूर से देखकर वो कहती है कि मुबारक है मेरे खुदावन खुदा की माँ मेरे घर में आई। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर क्या, अंदर वाले ने आवाज सुनी, क्रिश्चियन के साथ रही, अंदर वाले ने आवाज सुनी। और जब ये याद रखें, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला माँ के पेट के अंदर था, लिशबा के पेट के अंदर था, जब वो आवाज सुनता है तो खुशी के मारे वो पेट के अंदर से वो हिलना शुरू हो जाता है, वो उछलना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि इसलिए तो जिसकी माँ मेरे घर में आई है, जिसकी माँ मेरे माता के पास आई है और वो माँ के पेट के अंदर है, तो वो खुशी से हिलना, झूलना, नाचना, कूदना शुरू कर देता है। इसलिए कि मैं सुनता खुदा की इबादत करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अगर माँ के पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर अक्सर जो ऐसा होता है, हमारी बेटियां होती हैं, अक्सर ऐसा होता है, प्रॉब्लम बनती है, बहुत बनती है प्रॉब्लम। क्या अगर खादम दुआ करे, खादम उसके लिए दुआ करे, तो बुलंदियों वाला खुदावन उसकी आवाज, खादम की आवाज उसके कहनों को छूती है, खादम की आवाज उसके तख्त तक पहुंचती है, और खादम की आवाज उसके तख्त तक जब पहुंचती है तो बुलंदी पर भी आवाज खादम की पहुंचती है, और माँ के पेट के अंदर भी पहुंचती है। और वो कहता, मैं आपको बताता हूं, मैंने एक वक्त एक खादम से गवाही सुनी। उसने कहा कि 9 माह का बच्चा था माँ के पेट के अंदर, और कुछ दिन कम थे, तो उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी, और दिल की धड़कन बंद है। तो जब दिल रुक जाता है तो इंसान बच नहीं सकता। जब दिल के काम करना छोड़ देता है तो इंसान ठट हो जाता है। और जब माँ के पेट के डॉक्टरों ने चेकअप किया, उसने कहा कि बच्चे के दिल की धड़कन काम नहीं कर रही। उन्होंने जब चेक किया तो उसने कहा कि इसके जो हार्ट बीट है ये काम नहीं कर रही। तो आप क्या करते, आप ऐसा करें कि आप दुआ करें और आप खुदावन के आगे झुकें, और ये खुदाई है कि जिंदगी दे दे, खुदाई है इसको अच्छा कर दे, खुदाई है कि इसके साथ चला दे, क्योंकि इस वक्त जो इसका दिल है ये बंद हो चुका है, इसका हार्ट जो ये काम नहीं कर रहा। तो आप दुआ करें। और ये याद रखें, उसने क्या किया उस खादम ने, उसने कहा कि आप ऐसा करें कि आप खामोश हो जाए, आप परेशान ना हो, आप एक साइड पर हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों देखें कि जैसे लिशा ने किया और तमाम उस घर वालों को बाहर निकाल कर, क्योंकि उसके भी हार्ट बंद हो चुकी थी, वो डेड हो चुका था और उसके सांस नहीं चल रहे थे और वो डेड हो चुका, और उसने उसकी वादा को बाहर निकाल दिया। आप साइड पर हो जाए, आपने रोना, आप परेशान ना हो। इसलिए कि मैं आपको कहता हूँ कि आप गमगीन ना हो, और आपकी जो ये परेशानी है मेरा खुदा खुशी में बदल देगा। आप जो इस वक्त मायूस है, खुदा इसको खुशी में बदल देगा, और आप परेशान न हो। और उसने उसकी वादा को, उस बेवारत का बाहर निकाल दिया, और उसने घुटने देकर उसके मुंह पर मुंह रखकर दुआ की
उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया, कलीसिया हालेलुया, कलीसिया हालेलुया। जे पादरी ना बुलाते, जे अगर उस जगह ते नबी ना जाता, किसी तबीब को लै जाते तो मुर्दा जिंदा होना सी। किसी इंसान के कोल है अथॉरिटी, है इख्तियारात, है किसी को पावर कि मुर्दा को जिंदा कर देंगे? किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? तो उसके लिए जोरदार तालियां जिसके पास ये इख्तियारात है, जिसके पास ये इख्तियारात है, वो मट्टी को कहता है कि मट्टी, मैं तुझ में अपने नखरों का दम फूंकता हूँ, तू मट्टी नहीं रहेगी बल्कि तू गोश बन जाएगा। तू मट्टी नहीं रहेगी, तू हड्डी बन जाएगा। तू मट्टी नहीं रहेगी, तुझ में नसें आ जाएगी। तू मट्टी नहीं रहेगी बल्कि तुझ में गोश आ जाएगा। तू मट्टी नहीं रहेगी, तेरे ऊपर कोशिश आ जाएगी। तू मट्टी नहीं रहेगी, मैं अपने नखरों का दम फूंकता हूँ, इसलिए कि तू डेड नहीं रहेगा बल्कि चलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने दुआ किसकी करनी है? हालेलुया, किसकी दुआ करनी है? टाइम ना ला के लेट आ गया। किसी भी काम के विच लगा लो, किसी रिश्तेदार की शादी हो, निंदरा घट पाना चाहिए या पूरा? कलीसिया मेरे साथ रहे, निंदरा घट पाना चाहिए या पूरा? तुसी घर नहीं पहुँचना तो फोन उनका पहले आ जाना। तुसी घर नहीं पहुँचना तो फोन पहले ही आ जाना, भाजी इन्ना तो असी पाया उन्ना ही सानू पा के कीता की। ऐसा है कि नहीं? ये याद रखें, ये याद रखें। अपनी बरकत का, अपने टाइम का निंदरा घट ना पाना। निंदरा अपने टाइम का निंदरा घट पाना चाहिए या पूरा पाना चाहिए? पूरा पाना चाहिए। तो जो थोड़ा उत्ते भी कर सकते तो हो सकता है। हालेलुया, उत्ते कैसा हो सकता है? 2 घंटे का टाइम है, असी 2.25 घंटे भी दे सकते, असी 2.5 घंटे भी दे सकते, पहले आके भी खुदा के हुजूर में जुट सकते हैं। ये देखें, जब वो फैमिली ना उम्मीद हो चुकी, बेटा वो बच्चा माँ के पेट के अंदर वो हरकत करना रुक गया और उसकी सांस रुक गई, उसके दिल की धड़कन रुक गई। तो जब रुक जाती है तो फिर खादम ने कहा, आपने रोना है तो दुआ में रोए। हालेलुया, आपने रोना है तो दुआ में रोए। आपने चलाना है तो यीशु के आगे चलाएं। आपने वाह बोला करना है तो उस खुदा के आगे करें। आप रोएं लेकिन दुआ में, आप रोएं उसके आगे रोएं, आप रोएं उसको आंसू दिखाएं। और उसको आंसू जब दिखाएंगे, जैसे मरियम और मार्था ने उसको आंसू दिखाए, तो वो कब्र के अंदर था, वो कब्र से बाहर नहीं था, वो डेड बॉडी थी, उसको दफन कर दिया था, ना अमीरी थी। अब कुछ नहीं हो सकता, हम तो ये हमारा भाई कभी नहीं मिल सकता। आप रोए जैसे मरियम मार्था रोती है, आप चलाए जैसे मरियम मार्था कहती है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये याद रखें, लाजर को जिंदा करने वाले को दावते, लाजर को जिंदा करने वाले को बनाए, वो कब्र से बाहर होगा तो आवाज लाजर को देगा, कब्र से बाहर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन कब होगा? जब आपका ईमान और दुआ करे। हालेलुया। हालेलुया। आप दुआ में ठहरे। घर के अंदर डेड बॉडी नजर आती है, मुर्दा हालत ये उन्होंने पहले ही पीछे कर दिया था। मैं तो कहने वाला था कि आप टेबल को पीछे कर दें, इसलिए कि जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया तो उसने शागिर्दों को ये कहा कि इसके बंधन खोल दो और इसको और जब यीशु ने मेरे बंधन खोल दिए हैं तो मुझे कोई चीज रोक नहीं सकती। एक वक्त था मैं मुर्दा हालत में था, एक वक्त था कि मैं डेड था। आज मेरे यीशु ने मुझे पुकारा है, मैं मुर्दों से पार हूँ। मेरे खुदा ने मुझे बनाया है, मैं कब्र से पार हूँ। मेरे खुदा ने अपनी आवाज को बुलंद किया है और कब्र के अंदर ये आवाज मेरे कानों तक है और मैं कफन दिल की इंतजार नहीं की, मैं बाहर। हालेलुया। तो जब खुदा बाहर बुला लेता है तो फिर भागना चाहिए, चलना चाहिए। किसी ने सवाल किया, जी आप खड़े होकर मैसेज क्यों नहीं सुनाते? कुछ ऐसा सी उन्हें तो पैसों तेन कई शहरी टिकने ने कोई भज के कभी उधर जाते कभी उधर जाते हैं। ठीक है भी आपका हक बनता है, आपका हक बनता है ऐसी बात करना, आप राइट है ऐसी बात करना कि सानू किसी चीज में टिकन देती। और ये याद रखें और जिसने मुर्दों में से जिंदा किया है उसने ही कहा है कि तुम्हें चलना है। जिसने मुर्दों में से जिंदा किया है उसने ही कहा है कि बंधन खोल दो। अब ये चल सकता है, ये भाग सकता है। और मुझे वो बरकत, वो नशा, वो जिंदगी की रोटी, वो जिंदगी का पानी, वो जिंदगी का दरवाजा और अच्छा चलवा, वो कहता है कि मेरे लिए बात हुई नजर आनी चाहिए। मेरा चरवाहा मेरे की फिक्र करने वाला होना चाहिए। मेरा चरवाहा भेड़ों के पीछे भागने वाला और उनके लिए दुआ करने वाला, जब पुलिस और समाज दुआ करेंगे और चीजें हिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सन मुझे वो चीज नहीं खलोने देती है जो मुर्दों में से जिंदा करता है। मुझे वो कुव्वत नहीं खलोने देती जो लंगड़ों को चलाता है। मुझे वो कुव्वत नहीं खलोने देती जो अकाबा देकर जोर बख्शता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम दुआ करेंगे, दुआ को कभी भी ना भूलिए, उसकी शुक्रगुजारी को कभी ना भूलिए, उसके हुज़ूर में झुकना कभी भी ना भूलिए। अपनी फैमिली के साथ घुटने टेक लें, सजदा रेज़ हो जाए और सजदा रेज़ और उस फैमिली को पासवान ने कहा कि आप घुटने टेक लें। आप मदर हैं, आप भी घुटने टेक लें। आप फादर हैं, आप भी घुटने टेक लें। और इसके शोर को भी कहता हूँ घुटने टेक लें। आप इसके अजीज़ वकार हैं, घुटने टेक लें। जब आप घुटने टेक कर दुआ करेंगे तो हम मुत्तफिक होकर ये दुआ करेंगे कि खुदा मैं दुआ करता हूँ, तेरा कलाम ये फरमाता है कि मैं हारेंगे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। हाँ खुदा बेशक ये बच्चा माँ के पेट के अंदर है, बेशक ये बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर है। और खुदा मैं दुआ करता हूँ, मैं तेरा पासवान हूँ, मैं इस कलीसिया के साथ, इस फैमिली के साथ मुत्तफिक होकर दुआ करता हूँ। तूने आज दिल को खड़काना नहीं है, बल्कि दिल को हाथ को अच्छा कर देना है। आज ये लोग जान जाएंगे तू भी मुर्दे जिंदा कर। हालेलुया।
हालेलुया। वही बच्चे ज्यों आवाज सुनी है, ज्यों आवाज सुनी है, तो वो बच्चा माँ के पेट के अंदर उछलना शुरू हो गया, वो कूदना शुरू हो गया, वो चलना शुरू हो गया। और माता कहती है कि मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, मेरे बच्चे को खुदा ने मेरे पेट में जिंदा कर दिया है, मेरे बच्चे को खुदा ने मेरे पेट में अच्छा कर दिया है, उसने मेरी जिंदगी में मुआफा कर दिया है। अब मैं खुशी के साथ अपने बेटे को अपने गोद में लेकर उसके घर में जाऊंगी और उसी का शुक्र अदा करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। डेड बॉडी भी हमारे मसीहा की दुआ सुनती है, डेड बॉडी भी हमारे खुदा की आवाज़ को सुनती है। मुर्दा जान भी जब उसके कानों पर उसकी आवाज़, उसकी दुआ और जब टकराती है, तो ये याद रखिए जब मुर्दा भी उसकी आवाज़ को सुनता है तो मुर्दा मुर्दा हालत में नहीं रहता। आज के बाद ये जिंदगी में याद रखिएगा कि आपने दुआ करनी है, आवाज़ तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, तो आवाज़ उस तक पहुंचाएंगे तो ये याद रखिए बुलंदियों वाला खुदा जल्द जवाब देगा। हालेलुया। जो आसमानों से बुलंद वाला है वो फिर भी खास हवा का ख्याल रखता है, वो मौसाद का खुदा है। तो मेरे अज़ीज़ों, देखिए कि ये सब कुछ होता है दुआ से, सब कुछ होता है दुआ चाहना चाहिए या बहाने लभने चाहिए? दुआ चाहना चाहिए या बहाने लभने चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। बार बारिश शुरू हो जैसे अंदर बैठे हैं तो खुदा छड़ के चलेगा भाई मैं तो अपने तखत चले हैं, मैं नहीं इतने रहना, खुदा हमें छोड़ के चले जाएगा। तो जब खुदा नहीं छोड़ के जाएगा तो हमें छोड़ना चाहिए, हमें छोड़ना चाहिए। कलीसिया, हम तो कहते हैं कि यीशु की मोहब्बत से, यीशु की मोहब्बत से कोई चीज़ जुदा कर सकती है, कोई चीज़ जुदा कर सकती है। वेख लेना, दुआ करना गले एक बार बारिश ना हो जाए, जो टाइम तो होगी ना तो वेखना जुदा के जुड़े। हालेलुया। ये याद रखें, यीशु की मोहब्बत से कोई भी जुदा नहीं कर सकता। भीग के भी आना पड़े तो तब भी कोई बात नहीं। अगर हमें कितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े तो कोई बात नहीं है। मेरा खुदा नूह की कश्ती को पानी पर सवार कर देता है और समुद्रों को चीर देता है और पानी को दीवारों की मानद खड़ा कर देता है। खुदा की इबादत को कभी ना भूलिए और टाइम की कदर कीजिए। और ये याद रखें, इन्होंने टाइम की कदर की और आधी रात के वक्त इन्होंने दुआ की और फिर अमन का गीत गाया। असी अद्धी रात घराड़े मारने होंगे हैं, साड़ी नींद नहीं पूरी होती है। याद रखें, जब हम ऐसा करेंगे घरों के हालात देख लें, फैमिलियों के हालात देख लें, जिंदगियाँ तब्दील हो जाती, सोचें तब्दील होती, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और परेशानियाँ जाती रहती है। यीशु है मेरा हल मुश्किलात, हर चीज़ का हल यीशु के पास है। जब हम दुआ करते हैं, ये पलूस और सलास ने दुआ ही की है तो कैद खाना की नींव हिल गई और तब हिली थी कि कैदी सुन रहे थे। तो कैदी भी सुनेंगे तो वो आपके साथ खुदा के घर में आ जाएंगे और खुदा इसके वसीले बरकत देगा। और खुदा का पाक नाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो।